जानकारी आपको महाकुंभ स्नान से जुड़े हुए बता देते हैं, जहां पर आज 4 करोड़ 24 लाख लोगों ने स्नान किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। और अभी तक करीब 20 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, यानी कि महाकुंभ में रिकॉर्ड तोड़ यहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। अब तक 20 करोड़ लोग यहां पर पहुंचे और स्नान किया है। तो आंकड़े पर अब ये भी आपको बताते चले कि लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अखाड़े में अब अमृत स्नान ये लगातार किया जा रहा है। तो महाकुंभ से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। आज 4 करोड़ 24 लाख लोगों ने स्नान किया है और अब तक की अगर बात करें तो करीब 20 करोड़ का स्नान हो चुका है, यानी कि 20 करोड़ लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और स्नान कर चुके हैं। अखाड़े अब यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं, बारी बारी से यहां पर पहुंचे जा रहे हैं। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। महाकुंभ की ये तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर साधु संत पहुंच रहे हैं, शंकराचार्य पहुंच रहे हैं और तमाम लोगों की यहां पर शिरकत देखी जा रही है, भागीदारी यहां पर देखी जा रही है और अमृत स्नान में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ऐसे में यह भी आपको बताते चले कि अमृत स्नान में यहां पर लगातार लोगों का सैलाब देखने को मिला। करोड़ों की संख्या में लोग जहां पर पहुंचे, तो अब ऐसे में अखाड़े भी लगातार यहां पर बारी बारी से जा रहे हैं। साधु संतों का यह सैलाब जाता हुआ नजर आ रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी भारत आपको दिखा रहा है। महाकुंभ से जुड़ी हुई ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर अमृत स्नान में हर कोई अपनी भागीदारी निभाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखिए, सनातन का ये भी आपको कह दे कि ये एग्जाम्पल हो सकता है, उदाहरण हो सकता है, जो कि लगातार संख्याओं का सैलाब यहां पर बढ़ रहा है। भारी संख्या में यहां पर करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब बारी बारी से लगातार साधु संत यहां पर जा रहे हैं, महाराज जा रहे हैं, महामंडलेश्वर जा रहे हैं, शंकराचार्य जा रहे हैं, जो कि अब अमृत स्नान में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। ऐसे में देखिए, ये तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो कि योग और आध्यात्मिक रोशनी का ये मार्ग है। ऐसे में निरंजनी अखाड़े की अगर बात करें तो देखिए, महाकुंभ की जीवंता में एक अनोखा योगदान यहां पर माना जा रहा है, जो कि साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं। भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे यहां पर सोचना पड़ता है। ऐसे में देखिए, निरंजनी अखाड़ा एक प्रतिष्ठित संस्था है, जो कि लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। योग और आध्यात्मिक रोशनी का ये मार्ग है, जो कि अमृत स्नान में अपनी भागीदारी निभा रहा है। संत साधु महाराज शंकराचार्य यहां पर पहुंच रहे हैं, महामंडलेश्वर पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान में अपनी भागीदारी यहां पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं और देखिए, घुड़सवार के आगे यहां पर सबसे आगे जो है घुड़सवार नजर आ रहे हैं और उनके पीछे साधु संत महात्मा भी यहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि सभी 13 अखाड़े जो हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं और सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहा है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच अखाड़े यहां पर जा रहे हैं और अमृत स्नान की जो बागडोर है वो लगातार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अमृत स्नान में अपनी भागीदारी यहां पर निभाएंगे। ऐसे में देखिए, ये तमाम वो साधु संतों की तस्वीरें जी भारत एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जो कि घुड़सवार सबसे आगे है और उसके बाद सिक्योरिटी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया हुआ है। एनएसजी हो या फिर आरएएफ, तमाम मोर्चा यहाँ पर संभाले हुए नजर आ रहे हैं। वो जितने भी यात्री यहाँ प्रयागराज में है, वो सभी स्नान करें और जहाँ जहाँ आपको गंगा जी दिखाई देती है, वहाँ सभी आस्था की डुबकी लगाएं। अब हम जा रहे हो, इस तुरंत तो वापस आ जाएंगे। पूरा प्रयास है सबको समय मिले। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से भव्य दिव्य महाकुंभ की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है और अमृत स्नान के खास मौके पर, खास पर्व पर हर कोई अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है। और ये वो तस्वीरें जी भारत एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर साधु संत नागा बाबा यहां पर नजर आ रहे हैं और अमृत स्नान में इनकी भागीदारी देखी जा रही है। और अगर देखिए, अब अमृत स्नान में जब भागीदारी साधु संतों की नजर आ रही, तो ऐसे में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी यहां पर पहुंचे। श्रद्धालुओं का सैलाब भी यहां पर देखने को मिला और भारी तादाद में श्रद्धालुओं का सैलाब यहां पर देखा गया और उसके बाद अब अमृत स्नान में हर कोई अपनी भागीदारी देते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। टेंट में थे, लेकिन अब सारे के सारे यहां पर एक बार फिर से एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे। दूर आप देखिए, बैरिकेड्स के आगे चूंकि बैरिकेड्स हटा दिए गए, उधर बैरिकेड्स लगा दिया गया, इधर से जो झूसी वाला इलाका है वहां से बैरिकेड्स लगा दिया गया है, ताकि बाकी लोग
साधु संतों के बीच में ना प्रवेश कर सके, कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो। फिलहाल बहुत एक्टिव मोड में यहाँ पर बहुत हलचल है, सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। आप देख सकते हैं जो बैरिकेड्स लगाए गए वहां पर आरएएफ के जवानों की तैनाती उस तरफ और इस तरफ तैनात कर दी गई है। बैरिकेड्स के इधर आरएएफ के जवान है, सीआरपीएफ के जवान यहां पर तैनात हैं और आगे आईटीबीपी के जवानों की तैनाती और उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदगी है और तमाम पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं, चाहे एसएसपी हो, डीआईजी हो, एडीजी हो, प्रयागराज जोन, उनकी मौजूदगी साफ तौर पर यहां है। थोड़ी देर के बाद यहां से भी तस्वीरें हम आपको दिखाना शुरू करेंगे जब अखाड़े यहां से आएंगे और आखिरी वक्त में जब वो त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, वो खास मौका होता है, वो खास पल होता है। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। दिव्या, फिलहाल थोड़ा सा और इंतजार है क्योंकि अखाड़े वहां से मूव कर रहे हैं और इसलिए यहां पर हलचल बहुत तेज है और दाहिनी तरफ जब तक वो अखाड़े आते हैं ये सिक्योरिटी दिखाते रहेंगे सौरभ। और लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए जो त्रिवेणी का संगम का इलाका है वहां पर लोगों का स्नान अभी भी जारी है। लोगों की आने का सिलसिला थोड़ा कम हुआ है, वो जो रफ्तार थी, जो क्राउड का प्रेशर था वो कम हो गया है। यहाँ पर जो भीड़ का जो शोर होता है वो अभी मैं पिछले 1 घंटे से नहीं सुन पा रहा हूँ, यानी कि बहुत ज्यादा अफरा तफरी नहीं है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं। अच्छी बात यह है और कुल मिलाकर के सब कुछ स्मूथ चल रहा है। हमने एसएसपी राजेश द्विवेदी से थोड़ी देर पहले बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था सब कुछ स्मूथ चल रहा है, न सिर्फ त्रिवेणी घाट पर, न सिर्फ वरेल पर, दारागंज या फिर जितने घाट जो चूंकि 12 किलोमीटर लंबे घाटों का निर्माण किया गया था और यह तय किया गया था जो जिधर से आएगा वहां पर स्नान करा करके प्रशासन उसे वहां से अपने गंतव्यों के लिए रवाना करेगा। लेकिन सुबह ऐसा नहीं हो पाए क्योंकि बहुत सारे लोग एक जगह पर आकर के इकट्ठा हो गए थे और खासतौर पर त्रिवेणी वाले इलाके में। देखिए अब जल्दी से सौरभ वहां तस्वीरें दिखाइए। देखिए अखाड़े के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देखिए अखाड़ों का जो बैनर है, जो झंडे हैं, जो उनकी पहचान है अखाड़ों की, वो यहां पर साफ तौर पर अब दिखाई देने शुरू हो गए हैं। एक सुरक्षा घेरा है अखाड़ों का और आगे चूंकि अगवानी कर रहे हैं यहाँ घुड़सवार दल जो उत्तर प्रदेश पुलिस का है वो अगवानी कर रहा है अखाड़ों का। ये बेहद खास तस्वीरें जिसके इंतजार में काफी घंटों से लोग यहाँ पर लाइन लगा के खड़े थे, जो इंतजार कर रहे थे अखाड़े कब आएंगे। अब अखाड़ों का आना शुरू हो गया है। वो तस्वीरें नजदीक से भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमृत स्नान करने के लिए अखाड़ों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले कहा गया था 11 बजे आएंगे अखाड़े और स्नान करेंगे एक एक करके, लेकिन अब अखाड़े अब जाकर के आ रहे हैं। चले इंतजार बहुत लंबा था, लेकिन ये शायद इसलिए फैसला लिया गया मेला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन की तरफ से और अखाड़ों की तरफ से भी कि भीड़ एकदम से कम हो जाए तब जाकर के यहां से प्रस्थान करें। तो वही स्थिति देखने को मिल रही है। यहां पर भीड़ न के बराबर है कम से कम इस इलाके में और दाहिनी तरफ जो बैरिकेड्स लगाए गए वहां पर 100-150 लोगों से ज्यादा नहीं है। बाईं तरफ लोगों की मौजूदगी जरूर है। तो यहां पर अखाड़ों के यहां पर संगम में और अखाड़ा मार्ग पर आने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कुल मिलाकर के, इसलिए अब अखाड़ों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। आप देखिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए और जो घेरा है आरएएफ का वो उनके बीच और घुड़सवार दल की अगुवाई में यहां पर अखाड़े अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बेहद खास तस्वीरें। अमृत स्नान क्या बेला जो है अब जाकर के आया है अखाड़ों के लिए, चूंकि सुबह इंतजार